दोस्तों आईटीआर फाइलिंग के लिए हमने बहुत कोशिश करी कि आपको अधिक समय मिले, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा डेट एक्सटेंड नहीं हुई। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए जो आपका समय है जिसमें कि चेंज किया गया था लास्ट ईयर, वो था 30 डेज़। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर क्या कमियां हैं, उन चीज़ों को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो चलिए एक बार यहाँ पे ब्रीफ हम इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट रिलीज ऑफ असेंशियल रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिले होता है रिलीज़ में आईटीआर फाइलिंग, जो आईटीआर फॉर्म्स जो है वो रिलीज़ कब होते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आईटीआर 1 to 4 जो है फर्स्ट डेट रिलीज़ थी 9 जून, फिर मॉडिफाई 20 जून को, एंड आफ्टर दैट जो है ये आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो होती है 31 जुलाई, यानी कि 20 जून तक तो जो है उनमें मॉडिफिकेशंस हुई। उसके बाद 31 जुलाई लास्ट डेट थी। आइडली ये फॉर्म्स जो हैं वो 1 अप्रैल 2023 को अवेलेबल हो जाने चाहिए थे, ठीक है। तो ये जो बात हुई हमारी आईटीआर फाइलिंग का, पूरा यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आईटीआर 1 कब फाइनलाइज हुआ, कब तक मॉडिफिकेशन उसमें चली, 20 जून तक, आईटीआर 2 में, 3 में, 4 में। और अब हम बात करें आईटीआर 5, 6, 7 की, तो जो है आईटीआर 6 एंड 7 जो है वो 13 जुलाई तक मॉडिफाई हुए, आईटीआर 7 30 जून तक। और यहाँ पे आईटीआर 6 की जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर है, आईटीआर 7 की भी 31 अक्टूबर है। अभी 10B और 10BB तो रिलीज़ ही नहीं हुआ, जिनकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना समय आपके पास है आईटीआर फाइलिंग के लिए, कितना समय बकाया रहता है, वो भी इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है कि कितना जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल होना चाहिए, कितने दिन अवेलेबल होने चाहिए आईटीआर फाइलिंग के लिए, और कितने दिन जो है आइडली अवेलेबल होते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए। चलिए, तो ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करी। तो ये इश्यूज़ तो हैं। इसके बाद बात आती है इनसफिशिएंट टाइम अवेलेबल रहता है आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एसएससी को वेरीफाई करनी है अपनी आईटीआर 30 डेज़ तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा 30 डेज़ तक वेरीफाई करना। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो नॉन फाइलिंग के जो कंसिक्वेंसेस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस डेट को 60 डेज़ तक एक्सटेंड करने की यहाँ पे बात की गई है। डिमांड्स क्या हैं इनकी, ये जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा डिमांड्स की गई हैं। तो चलिए डिमांड्स देख लेते हैं कि आईटीआर्स की एंड ऑडिट रिपोर्ट्स की जो यूटिलिटीज़ हैं वो टाइमली अवेलेबल हो जाए। अगर यूटिलिटी रिलीज़ नहीं होती टाइमली, ठीक है, चलिए यूटिलिटीज़ तो टाइमली नहीं रिलीज़ हुई थी, इंस्टेड ऑफ इट जो आईटीआर फाइलिंग है वो काफ़ी भारी मात्रा में हो गई थी, लेकिन अब यूटिलिटीज़ टाइमली रिलीज़ नहीं होती, तो जो इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234A एंड लेट फीस जो लगती है 234F, दैट शुड नॉट बी चार्ज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ टैक्स पेबल अप टू 31 दिसंबर तक। आपको लेट फीस एंड इंटरेस्ट में फिर राहत जो है वो मिलनी चाहिए। अब ये आ गया जो ईवीसी का जो टाइम लिमिट है, वो वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट है वो 30 डेज़ ना हो करके आपके लिए करनी चाहिए 60 डेज़। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स हैं जो आप अगर इससे सहमत हैं तो आप प्लीज़ इन डिमांड्स को सपोर्ट कीजिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर जी को ये रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप कितना इनसे जो है एग्री करते हैं वो सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा।